चलिए, पीडीएफ दिख रही है आपको? जी। ठीक है, तो अब हमको तत्पुरुष समास देखना है। तो तत्पुरुष समास जो है, ये भी क्या है, तत्पुरुष एक शुरू है। अधिकार सूत्र है और बहुव्रीहि के पहले तक तत्पुरुषः का अधिकार चलेगा। तत्पुरुष समास समास के क्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी में किस क्रम का समास है? तीसरा। तीसरा है। और इसका लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान। प्रायण प्रायण उत्तर प्रायण उत्तर प्रधान। पदार्थ। पूर्व पदार्थ प्रधान क्या होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव होता है। और इस तत्पुरुष का ही एक भेद क्या होता है? कर्मधारय। और कर्मधारय का ही एक भेद क्या होता है? द्विगु। द्विगु। तो कर्मधारय किसे कहते हैं? किस प्रकार के तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है? समानाधिकरण। जिसमें समान विभक्तियां हो। समान विभक्ति वाला, जी। समान अधिकरण वाला, समान वाच्य वाला। समझ गए कि नहीं? जी। जी। और उस समानाधिकरण तत्पुरुष का यानी कर्मधारय का ही एक भेद क्या होता है? द्विगु। द्विगु। और द्विगु कब होता है? जब संख्या पूर्व में हो। दो। पूर्व में हो। जैसे जी। यहाँ पर संख्या पूर्व में है कि नहीं है? जी। जी है। तो ये कौन सा समास हुआ? द्विगु। ये कौन सा समास हुआ? द्विगु। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। वंशे च सूत्र। कल तो इसको उदाहरण में दिखा। क्यों? क्योंकि नदीभिश्च से यहाँ क्या हुआ है? समास हुआ है। जी। कल इसको देख। यहाँ पर कौन सा है? ऐच गबम में कौन सा है भाई? संख्या पूर्व में है कि नहीं बहुव्रीहि। इसमें? जी है। जी। तो कौन सा हुआ ये? द्विगु समास हुआ। क्या हुआ ये? द्विगु। इसमें कौन सा है? पंचगंगम में अव्ययी भाव। पंचगंगम में अव्ययी भाव। क्यों? नदीभिश्च नदीभिश्च सूत्र से यहाँ पे। गंगा एक नदी है ना जी। जी। यमुना भी नदी है, लेकिन गाय थोड़े नदी है। गाय नदी है क्या? तो पंचगव्यम में कौन सा है? द्विगु। द्विगु है जी इसमें। पंचगव धन। यहाँ कौन सा है? यहाँ त्रिपद बहुव्रीहि है। क्या है यहाँ पर? त्रिपद बहुव्रीहि। त्रिपद बहुव्रीहि। और इसमें जो पंचगव है,
ये क्या है? ये द्विगु है। पंचगव धन पूरा कौन सा है? क्या है? ये बहुव्रीहि। और उसमें जो केवल पंचगव है वो क्या है? द्विगु। द्विगु। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष ये अधिकार सूत्र है बहुव्रीहि के पहले तक। अधिकारो अयम प्राग बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि है। और द्विगु भी क्या होता है? द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। होती है। अब कह रहे हैं कि द्वितीया। द्वितीया का मतलब क्या है? द्वितीयांत। क्योंकि द्वितीया केवल प्रत्यय होता है। वो केवल प्रत्यय का प्रयोग होता है क्या बिना प्रकृति के? नहीं। इसलिए हमको क्या समझना है? द्वितीया से क्या लेना है? द्वितीयांत हम्म, प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय दोनों लेना है। जैसे ये द्वितीयांत है कि नहीं है? जी। जी। यहाँ द्वितीया साफ साफ दिख रही है क्या? हाँ। कहाँ दिख रही? जी। नहीं, अब ये कहाँ दिखेगी साफ साफ? जब अम आएगा अम। वो अलौकिक विग्रह में। अलौकिक विग्रह में। कृष्ण अम। जी। कृष्णम की जगह कृष्ण अम और श्रुतः की जगह श्रित सु। तो जी। और फिर कहता है कि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ में द्वितीयांत का क्या होता है? समास होता है। समास। तो कृष्णम ये भी द्वितीयांत है। और देखो, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये सब भी क्या है? श्रिता। ये सुबंत है कि नहीं है? जी। जी है। कैसा सुबंत है? इसमें प्रकृति में कौन है? श्रित। श्रित सत। तो श्रितादि प्रकृति का ही सुबंत है। ये कैसा सुबंत है? श्रितादि प्रकृति का। इसमें प्रकृति कौन है? श्रित। श्री। समझे कि नहीं? जी समझ गए। एक साइड में द्वितीयांत जी। रखो, दूसरी साइड में श्रित शब्द प्रथमांत। रखो। लेकिन श्रित शब्द कैसा रहेगा? वो प्रथमांत हो चाहे कैसा भी हो, बस सुबंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुबंत होना चाहिए। सुबंत। यानी श्रित प्रकृति रहे और उससे कोई सुप प्रत्यय आया हुआ रहे। हाँ जी। तो उसके साथ में क्या होता है? इधर कृष्णम द्वितीयांत है, श्रिता है, ये सुबंत भी है। श्रितादि जी। प्राकृतिक सुबंत है, इसमें श्रित इत्यादि जो है प्रकृति में है। नहीं समझे? श्रिता में दो चीजें है ना, एक प्रत्यय एक प्रकृति। श्रिता में कौन प्रत्यय कौन प्रकृति? श्रिता प्रकृति है और सुप्रत्यय। और सुप्रत्यय। श्रित जो है प्रकृति है और वहां सुप्रत्यय है। तो श्रितादि प्राकृतिक सुबंत है। उसके साथ में जी। विकल्प से समास होगा। विकल्प से समास जी। का मतलब समझते हैं कि एक बार समास एक वाला भी बार रूप हो बनेगा, एक बार बिना समास वाला। तो एक बार कृष्णम श्रिता भी बनेगा और एक बार कृष्णाश्रित भी बनेगा। कृष्णश्रित। समास होकर के क्या रूप बनता है? कृष्णाश्रित। क्यों? विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप। लोप। किस सूत्र से होता है विभक्ति का लोप? सुपो धातु प्रातिपदिक। और वो जो है समास होता है उसका क्या नाम पड़ता है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। और लेकिन तत्पुरुष नाम भी पड़ता है, क्योंकि ये तत्पुरुष के जी। अधिकार में है। क्या है? तत्पुरुष के अधिकार में। तत्पुरुष के अधिकार में है। एक मिनट।
चलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अब कह रहे हैं देखो, ये श्रित के साथ में है, कहीं अतीत के साथ मिलेगा, कहीं पतित के साथ मिलेगा, कहीं गत के साथ, कहीं अत्यस्त के साथ, कहीं प्राप्त के साथ, कहीं आपन्न के साथ। जी तो वो उदाहरण जो है टीकाओं में द्रष्टव्य हैं और पूछे जाए तो आप समझ भी सकते हैं। अब आता है तृतीया। तृतीया मतलब क्या है? तृतीया होता है प्रत्यय का नाम। ता, भ्याम, भीष। भीष। इन्हीं को तृतीया कहते हैं। तो कभी तृतीया केवल प्रत्यय का प्रयोग होगा क्या? नहीं। इसलिए हम तृतीया से क्या ले लेंगे? तृतीयांतम प्रकृति प्रत्यय। तृतीयांत लेंगे। तो तृतीयांत लेंगे पूरा, क्योंकि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। जी। प्रत्यय से हम क्या करते हैं? तदंत ले लेते तदंत। हैं। तदंत और उसका का ग्रहण समास करते होगा किसके साथ में? तो दो चीजों के साथ में। सुबंध। एक तो अर्थेन, अर्थ शब्द के साथ में, और एक ये देखो जो बड़ा सा लिखा है भाई, तृतीयांतार्थ कृत गुण बचने। समझे कि नहीं? एक तो किसके साथ में होगा? अर्थ के साथ में। और दूसरा किसके साथ होगा? तत्कृत गुण बचने। नहीं समझे? तृतीयान। नहीं। अब यही नहीं। देखना है, ये अभी समझ में आएगा। देखो, एक तो अर्थ के साथ में, जैसे धान्येन अर्थ, धान्यार्थ। धान्यार्थ। यहाँ किसके साथ में समास हो रहा है? अर्थ शब्द के साथ में, अर्थ के। तृतीयांत अर्थ। का। जी। तो धान्येन बताओ तृतीयांत है कि नहीं? धान्येन, है जी। क्योंकि जैसे रामेण ज्ञानेन वैसे ही धान्येन। तृतीयांत है। और इसका जी। समास करते हैं अर्थेन, अर्थ शब्द के साथ में। जी। तो धान्येन अर्थ, धान्यार्थः। यहाँ क्या हुआ है? धान्यार्थ। पहले विभक्ति का लुक किससे हुआ है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से। और फिर धान्य और अर्थ में क्या कर दिया? सवर्ण दीर्घ, जी। तो बन जाएगा धान्यार्थ। जी। लेकिन अब आती है बात, ये तृतीयांतार्थकृत गुणवचने, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ कठिन नहीं है, समझना है थोड़ा। जी। ये जी। कहता है कि हम तृतीयांत का उसके साथ में समास करेंगे जहां पर तृतीयांत के द्वारा कोई काम किया गया हो। जी। अब म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, तृतीयांतार्थ के द्वारा कुछ काम किया गया हो, तो संकुलया जी। खंडा का मतलब होता है कि संकुला के द्वारा काटा गया। संकुला यानी कि जी। संकुला यानी काटने वाला कोई एक पदार्थ, जी। इसके बीच में दबा करके काट देते हैं, सरौता इत्यादि भी बोलते हैं। जी। जी। इसके द्वारा काटा गया। काटा जाता हो, जी। ऐसा कोई, जैसे जो मतलब उसमें ऊपर नीचे, अथवा ऊपर धार रहती है, नीचे करके नीचे उसके कुछ रहता है, क्या बोलते हैं? सरौते को। सरौता समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जी। जी समझ रहे हैं, सुपारी काटने का काम में आता है। सुपाड़ी है, अथवा मैं तो कहीं पर देखा था आम काटे जा रहे थे उससे। हाँ, वो बड़ा वाला होता है। बड़ा वाला होता है। जी। सुपारी वाला जो जो भी है, ऐसे काटने वाला जो भी चीज है, तो संकुला कहते हैं उसको। अब यहाँ जी। पर बताओ, गुणवचन का मतलब होता है जिस कोई काम किया गया हो। गुणवचन का मतलब, गुण मतलब होता है काम, वचन मतलब होता है उसको बताने वाला। तो देखो, जी। ये खंडा शब्द जो है, यहाँ पर खंडन रूपी काम किया गया है कि नहीं? खंडन मतलब काटना। जी। इसलिए अब किसके द्वारा किया गया? कृत मतलब होता है किया गया हो। कृत माने क्या होता है? किया गया हो। और तृतीयांतार्थ मतलब कि संकुला के द्वारा।
भाई तृतीयांत कौन है यहाँ? संकुला। क्योंकि संकुला जो है उसका क्या रूप बना दिया है? संकुलया। संकुलया। रमा का रमया। ऐसे ही रमया। संकुला का संकुलया, यानी तृतीयांत हुआ संकुलया। कौन? संकुलया। तो तृतीयांतार्थ यानी सर्वता, उसके द्वारा कृत माने किया गया हो, गुण वचन यानी कि कोई क्रिया, तो खंडन क्रिया की गई है यहाँ पर, जी इसलिए इस तृतीयांत का संकुलया का उस जो है खंड के साथ में समास हो जाता है। जी। क्रियावाचक खंडन खंड शब्द के साथ में जो है समास हो जाता है। समास होगा तो विभक्ति का क्या होगा? लोप हो जाएगा इस सूत्र से। सुपो धातु प्रातिपदिक के से। तो क्या बनेगा? संकुला खंडः। और ध्यान दीजिएगा, जब तत्कृत रहे, तत्कृत का मतलब होता है कि तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया कोई काम जब रहे। जी अब बताओ, जैसे अक्षणा काना, आंखों से काना है, तो यहाँ पर अक्षणा जी में बताओ तृतीयांत है कि नहीं? अक्षणा कौन विभक्ति का रूप है? तृतीया का। जी जी। अब बताओ, यहाँ पर काना जो है कोई आंखों से किया गया है या फिर पूर्व जन्म के कुकर्मों से किया गया है? पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म से नहीं, पूर्व जन्म के पापों से, पूर्व जन्म के पापों से। पापों से। इसका मतलब है कि या आंखी के द्वारा काना थोड़े कर दिया, तृतीयांत के द्वारा किया गया है क्या वहां पर काम? नहीं। नहीं। तो जब कानापन तृतीयांत के द्वारा लाया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर जो है तत्कृत नहीं, तत्कृत कृत मतलब होता है किया गया, किसके द्वारा? तत् माने तृतीयांत के द्वारा। तो अक्षणा माने आंख तृतीयांत है, उसके साथ उसके द्वारा तो नहीं किया गया भाई साहब, इसलिए यहाँ जी पर समास नहीं होगा। नहीं होगा। सूत्र में तत्कृत रखा है, इसीलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। नहीं अगर होगा। सूत्र में तत्कृत नहीं रखते तो यहाँ पर भी समास हो जाता। हो जाता। और अब कहाँ पर समास होगा? जहां पर तत्कृत होगा। तत्कृत मतलब तृतीयांत शब्द, जहां पर ही तृतीयांत के द्वारा ही कानापन लाया गया हो या तृतीयांत के द्वारा ही कोई काम जब किया गया हो, तभी सूत्र लगेगा। जी बात समझ में आई कि नहीं? जी 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 अब है कर्तृकरणे कृता बहुलम। जी ये कहता है कि तृतीया, देखो तृतीया तत्पुरुष चल रहा है, पूर्व जी सूत्र से तृतीया आ जाएगा। तृतीया का मतलब होता है तृतीयांत। तृतीया माने क्या होता है? तृतीयांत। तृतीयांत। और तृतीयांत यहाँ कौन है? हरिणा। हरिणा। यहाँ कौन है तृतीयांत? नखैर। नखीर। क्योंकि हरिणा तृतीया का रूप है कि नहीं? हरिणा हरिभ्यम। है हरि भी। हरि। ऐसे हरि भी। नखई ही कहाँ का रूप है? रामई ही की तरह नखई ही। नहीं समझे? जी आगे। तो यहाँ पर देखो, अब एक अंतर और समझना है कि हरि ने जी बचाया, तो हरि ने प्रातः मतलब रक्षा की, किसकी? बोलो। जी हरि ने किसकी रक्षा की? प्रातः। हरिणा का प्रातः देवता। का अथवा प्रहलाद की रक्षा की। और नखैर भिन्न, नखों के द्वारा भेदन कर दिया, किसका? हिरण्यकश्यपु का। का नखों के द्वारा क्या कर दिया? पेट फाड़ दिया उसका, भेदन कर दिया उसका, उसके वक्षस्थल को छिन्न भिन्न कर दिया। अब ये बताओ कि हरि करता है, जी नख करण है, जी इसमें करता कोई है। संदेह है? क्योंकि हरि ने किया, अपने नाखूनों से किया, तो नाखून तो साधक तम हुए ना।
हाँ हाँ जी जी। तो नाखून क्या है यहाँ पर? करण है। करण और है। हरि क्या है? करता है। कर्ता। तो करतली तृतीया कहाँ पर है? कर्तरी करणे हरिणाम। कर्तरी तृतीया हरिणा में परिणाम। और और नखैर करण भिन्न में नखैर जो है में। तृतीया है, वो करणे तृतीया है। किसमें है? करणे करणे तृतीया। तृतीया। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी और ये सूत्र कहता है कि कर्तरी करणे, कर्तरी करणे या तृतीया। तो कर्ता में भी तृतीया मिल गई कि नहीं? यहाँ कर्ण में भी तृतीया मिल गई कि नहीं? जी जी और उसका कृता, कृता का मतलब होता है कृत प्रत्यय। तो कृदंत देखो, जी कृदंत चाहिए। तो बताओ ये त्राता जो है वो कृदंत में आता है कि नहीं? जी। क्योंकि यहाँ त्राता है, कौन सा प्रत्यय हुआ है? अक्ता प्रत्यय हुआ है। कौन सा हुआ है? क- और अक्ता प्रत्यय कृत में आता है कि नहीं? आता है। 5 वृत्तियां हैं, कौन कौन सी? कृत 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 तद्धित तद्धि समास। एक से सनद। उनमें 5 वृत्तियों में जो अक्ता प्रत्यय किस वृत्ति में आता है? कृत में। कृत। हम्म, समझ गए कि नहीं? तो हरिणा प्रातः में जो है क्या है? कृदंत मिल गया कि नहीं मिला? बताओ जी जी। कौन कृदंत है? जी प्रातः। प्रातः शब्द क्या प्रातः। है? कृदंत है। और ये जो कर्ता अर्थ में तृतीया कहाँ है? हरिणा में। तो हरिणा में जो तृतीया है वो किस अर्थ में है? कर्तरी। कर्ता अर्थ में। कर्तरी कर्तरी। तृतीया है। और उसका कृदंत के साथ मित्राता के साथ समास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? हरित्रातः। और हरित्रातः। हरिणा में जो तृतीया थी वो कहाँ गई? उसका लोप हो। लोप हो गया। वो धातु प्राग प्रत्यय हो से उसका लुक हो जाता है। लोप हो अब गया। है नखैर भिन्ना नख भिन्ना। अब बताओ ये भिन्ना में कौन सा प्रत्यय हुआ है? बोलो भिन्ना में कौन सा प्रत्यय हुआ है? बोलो। बोलो भाई, भिन्ना में कौन सा प्रत्यय हुआ है? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। भिन्ना इत्यत्र कः प्रत्यय? बोलो भाई। कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है। बोलिए बोलिए, कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ है अक्ता प्रत्यय। कौन सा हुआ है यहाँ पर? अत्ता। अक्ता अक्ता प्रत्यय किस प्रत्यय। सूत्र से होता है? बोलिए। निष्ठा सूत्र से होता है। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? तवतु निष्ठा। तत् तत्वतु तवतु निष्ठा। दोनों की होती है। और अक्ता प्रत्यय किस अर्थ में होता है? निष्ठा निष्ठा। तो और कर्म में होता है, क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। कृत्यक्त और खलर्थ प्रत्यय भाव कर्म में ही होते हैं। और अक्ता प्रत्यय भूतकाल में भी होता है। जी लेकिन अक्ता होता तो भिद, तो ये बनना चाहिए भिद, तो भिन्ना कैसे बन गया? कौन सा सूत्र लगा है यहाँ पर?
छिन्नः में कौन सा लगता है? शीर्णः में कौन सा लगता है? कैसी तैयारी कर रहे हो भाई? किसको किसको परीक्षा देनी है? हाथ उठाए। अच्छा, चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। तो देखिए, नखैर भिन्नः नख भिन्नः, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? करण में तृतीया है। नखैहि में किसमें तृतीया है? करण में तृतीया। करण में तृतीया है। और भिन्न शब्द के साथ में क्या हो रहा है इसका? कृदंत। कृदंत है कि नहीं भिन्न शब्द? जी गुरु जी। जी है। क्यों? यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ है भिन्न में? उक्ता प्रत्यय हुआ है। तो भिन्नः इस कृदंत के साथ में नखैहि तृतीयांत का, और इसमें तृतीया करण में है, समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास होगा और विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो बनेगा नख भिन्नः। ऐसे ही कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, एक परिभाषा है। देखो, बात ये थी कि यहाँ पर नख भिन्न के साथ में तो समास हो जा रहा था, क्योंकि भिन्न शब्द कृदंत है, लेकिन निर्भिन्न शब्द जो है वो कृदंत नहीं है। भिन्न शब्द तो कृदंत है। कृदंत का मतलब होता है कृत प्रत्यय जहां अंतिम में हो और धातु जहां पर शुरुआत में हो। तो यहाँ पर बताओ, निर्भिन्ना में शुरुआत में क्या है? निर, ये लगा दिया है, उपसर्ग। उपसर्ग लगा दिया है। भिद धातु है क्या इसमें आदि में? जी नहीं, आदि में धातु है। जबकि उपसर्ग है। कृदंत से हम क्या समझते हैं? जब कृत प्रत्यय क्या हो? आदि में धातु हो। आदि में अंतिम धातु में हो, हो, अंत में कृत प्रत्यय हो। कृत तो प्रत्यय वो हो। होता है कृदंत। निर्भिन्ना जी। यहाँ पर यहाँ आदि में धातु धातु आदि नहीं में है। नहीं है, धातु शुरुआत में नहीं है। यहाँ तो निर्य उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग और उसकी गति संज्ञा भी हो जाती है उपसर्ग की, यानी कि गति लगा दिया शुरुआत में। गति कौन है? निर, ये गति लगा दिया। तो यहाँ पर समास कैसे हो पाएगा? तब ये वार्तिक आता है, कहता है कि कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। अगर आपको कृत लेना है, कहीं पर कृदंत लेना है, तो जैसे भिन्न लेना है वैसे ही गति अथवा कारक पूर्व में हो तो उसको भी ले लेना चाहिए। यद्यपि वो कृदंत नहीं होता है, उसको भी कृदंत मान लेना चाहिए। जैसे निर्भिन्न शब्द है, वो कृद नहीं है, लेकिन उसको भी आप कृदंत मान लो। क्यों? क्योंकि सूत्र में कृता शब्द का ग्रहण किया है कि नहीं? तो जहां सूत्र में किया है। कृत का ग्रहण किया गया हो, सूत्र में जहां पर क्या किया गया हो? कृत का ग्रहण। कृत का ग्रहण। वहां पर गति अगर पूर्व में है अथवा कारक पूर्व में है तो वो भी ले लेना चाहिए। तो निर्भिन्न में गति पूर्व में है, उसको भी ले लेते हैं। माने उसको न कृदंत होने पर भी कृदंत मान करके वहां पर समास हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो जैसे नखैर भिन्ना था, यहाँ पर समास हो गया, ऐसे ही नखई ही निर्भिन्ना में भी हो जाएगा, क्योंकि वो कृदंत है नहीं, निर्भिन्न शब्द, फिर भी उसको हम कृदंत मान लेते हैं, क्योंकि सूत्र में कृता रखा गया है। तो जहां भी कृत का ग्रहण किया जाए, वहां गति और कारक अगर पूर्व में रहे तो उसको भी आप कृदंत ही मान लो। बात समझ में है कि नहीं? यही ये बात, ये परिभाषा। अब जो है
तो इस परिभाषा के साथ में अगर कर्तृकरणे कृताभूलम का उदाहरण पूछा जाता है तो वो है नख निर्भिन्नः। अब चतुर्थी का देख लीजिए ठीक है। कि चतुर्थी का समास होता है। चतुर्थी का तातर्थ्य चतुर्थी माने चतुर्थ्यंतम, चतुर्थी माने चतुर्थी माने चतुर्थ्यंतम, चतुर्थ्यंत्यंतम। माने कि चतुर्थी है जिसके अंतिम में, ऐसे का, यानी कि जैसे यूपाय का, किसका? यूपाय का। उसका समास होता है किसके साथ में? तदर्थ के साथ, माने चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तदवाचिना, जो चतुर्थ्यंत के लिए हो। तो देखो जैसे यूपाय शब्द है चतुर्थ्यंत है। अब यूप के लिए क्या है? यूप माने खूंटा बनाने के लिए क्या है? दारू माने लकड़ी है, अथवा स्तंभ बनाने के लिए लकड़ी है। तो वहां पर यूपाय दारू में यूप के लिए दारू है कि नहीं? जी तो वहां पर क्या जी है? है। चतुर्थ्यंत। जो चतुर्थ्यंत है ना, वो चतुर्थ्यंत कैसा हो? जब उसके लिए कोई चीज सामने उपस्थित हो। चतुर्थ्यंतार्थाय यत् का मतलब होता है कि उस चतुर्थ्यंत जो यूपाय है, मतलब लकड़ी है, उसके लिए कोई चीज सामने हो। तो उसके लिए कोई सामने पर कौन है? हमारे दारू शब्द है, सुबंत। तो उसके साथ में क्या होगा? उसका समास हो जाता है। और अर्थादिभिश्च, अर्थ इत्यादि शब्दों के साथ भी होता है। जैसे इस अर्थ के साथ होगा, बलि के साथ होगा, हित के साथ होगा, सुख के साथ होगा, रक्षित के साथ होगा। अब यही समझना है। देखो अर्थ के साथ में समास का उदाहरण क्या है? द्विजार्थः, द्विजार्था, द्विजार्थम। बलि के साथ में समास का उदाहरण भूताय बलिः, भूत बलिः। गवे हितम, गोहितम। माने कि भूत के लिए बलि, गाय के लिए हित, गाय के लिए सुख, गाय के लिए रक्षित। तो सुख, रक्षित, हित, बलि, इनमें तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे आपको विग्रह करना है। क्या? भूताय बलि, भूत के लिए बलि। और फिर आपको अलौकिक विग्रह करना है। अलौकिक विग्रह में क्या होगा? भूत गे बलि सु, और फिर आपका समास हो जाएगा। कष्ट नहीं है। लेकिन सूत्र में जो एक तदर्थार्थ पद आया है वहां पर कष्ट है। क्या है? एक तो तदर्थ है और उसके बाद में फिर क्या है? अर्थ है। दो पद हैं। कौन कौन से? एक तदर्थ है, एक अर्थ। अर्थ है। जोड़ करके क्या बना दिया है? तदर्थार्थ। तो तदर्थार्थ में जो तदर्थ है उसका मतलब क्या है? और अर्थ का मतलब, तो ये जो अर्थ दिख रहा है ना, इसी अर्थ के लिए एक विशेष वार्तिक बनाया गया कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्य, कि अगर आपको बलि के साथ समास करना हो तो कोई समस्या नहीं है। भूताय बलि, भूत बलि, भूत गे बलि सु, अलौकिक विग्रह करिए, और चतुर्थ्यंत भूताय का बलि के साथ समास कर दीजिए। ऐसे ही चतुर्थ्यंत गो, गो मतलब गवे, इस चतुर्थ्यंत गवे का हितम के साथ समास कर दीजिए। गवे सुखम में चतुर्थ्यंत का सुख के साथ समास कर दीजिए। गवे रक्षितम में गो गे का रक्षित सु के साथ में समास कर दीजिए। समस्या नहीं है। लेकिन जब आती है बात पहले तदर्थ की और फिर अर्थ की, तो ये जो तदर्थ है इसी के लिए चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचना इतना बड़ा वाक्य लिखा गया। और दूसरा जो अर्थ शब्द है उसके लिए एक बड़ा वार्तिक लाया गया कि अर्थ के साथ भाई साहब नित्य समास होता है और विशेष लिंगता भी होती है। नित्य समास का मतलब है कि उसका विग्रह लौकिक वाला नहीं होता है, अथवा उसका स्वयं पदेन विग्रह नहीं होता है। जी अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समासा होता है। और विशेष लिंगता, विशेष के समान लिंग होगा उसका। अब जी देखो जैसे द्विजार्थः सूपः, यहाँ पर द्विज शब्द का क्या हुआ है? अर्थ शब्द के साथ में समास समास। तो इसका अगर हम विग्रह करना चाहें तो वो होगा तो जरूर, लेकिन अर्थ शब्द के साथ में नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या विग्रह होगा?
तो दुजाय अयम सूपः दुजार्थः सूपः, क्या विग्रह होगा? दुजाय एवं अर्थ। अब दुजाय का जो है समास करेंगे। अब देखो जब लेकिन अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? द्विजघे अर्थ सु। अलौकिक विग्रह में अर्थ आएगा द्विजघे अर्थ सु। द्विजघे इस चतुर्थी का अर्थ सु के साथ समास कर देंगे। ऐसे दुजार्था यवागुह में भी करेंगे। दुजाय इयम यवागुह दुजार्थ यवागुह, द्विज के लिए ये यवागुह है तो द्विजघे अर्थ सु का समास कर देंगे। द्विजार्थम पयः, यहाँ पर द्विजाय इदम पयः द्विजार्थम पयः। अब यहाँ सब जगह आप देख लीजिए कि अर्थ शब्द के साथ समास हो रहा है लेकिन लिंग जो है उसका विशेष के समान चल रहा है। देखो सूपह में सूप पुल्लिंग में था तो द्विजार्था बना दिया, यबागु स्त्रीलिंग में थी इसलिए द्विजार्था में टाप प्रत्यय कर दिया स्त्रीलिंग में। द्विजार्थम पयः में पय कैसा था? नपुंसक लिंग था तो द्विजार्थम इधर नपुंसक लिंग में ज्ञानम की तरह रूप बना दिया। ये हुआ अर्थ शब्द के साथ एक खास बात। अब आती है बात तदर्थ में। तो तदर्थ से क्या लेना है हमको? तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव इष्ट। तदर्थ से हमको क्या, सूत्र में तदर्थ आया है, उस तदर्थ से लेना है प्रकृति विकृति भाव। इसका मतलब क्या है कि किसी से कोई चीज जब विकृत हो गई हो, तो देखो भाई जैसे यूप से, यूप में माने देखो दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी, उसको जब कुछ छीलते हैं और एक विशेष प्रकार से जब उसमें विकार उत्पन्न करते हैं तो वही किस रूप में बन के आ जाती है सामने? यूप के रूप में। बात समझ में आई कि नहीं? खूंटे के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकृति है कौन? दारू, और उसका विकार क्या है? विकृति मतलब विकार क्या है? यूप। यूप मतलब खूंटा अथवा स्तंभ। तो दोनों में प्रकृति विकृति भाव संबंध है। तदर्थ मतलब होता है प्रकृति विकृति भाव, तो प्रकृति विकृति भाव यहाँ पर है। लेकिन रंधन के लिए अगर स्थाली है, पकाने के लिए बटलोई है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बटलोई में कुछ विकार हो गया इसलिए रंधन उत्पन्न होता है। बटलोई में विकार वहां पर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? प्रकृति विकृति भाव नहीं है, मतलब स्थाली में कुछ विकार हो जाए और स्थाली ही रंधन के रूप में बदल जाए, ऐसा है क्या? लेकिन वहां तो दारू मतलब लकड़ी में किंचित विकार होता है और फिर वो यूप के रूप में यानी खूंटे के रूप में दारू ही बदल जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति विकृति भाव ही तदर्थ शब्द से लेना है, सूत्र में तदर्थ शब्द से। इसलिए रंधना या स्थाली में चतुर्थ्यंत का स्थाली के साथ समास नहीं होगा, लेकिन उपाय दारू में उपाय जो है चतुर्थ्यंत का यूपगे का दारू के साथ में समास हो जाएगा। तो तदर्थ का मतलब होता है जब किसी के लिए कोई चीज हो, जब एक उपकार्य हो एक, ये बात हम आपको बता चुके हैं, तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थे चतुर्थी वाच्या मुक्तये हरिम। अरे मुक्तये हरिम भजति भाई, उदाहरण तो याद कर लो कम से कम। मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, तो वहां पर क्या है? तादर्थ्य है। तादर्थ्य मतलब होता है उपकार उपकारक भाव। एक उपकार्य है दूसरा उपकारक है, तो वो तादर्थ्य बड़ा वाला तादर्थ्य है। वो तादर्थ्य उपाय दारू में भी है। क्योंकि क्यों? क्योंकि दारू उपकारक है, यूप उपकार्य है। अगर दारू ना होती तो फिर यूप खूंटा नहीं बनता। ऐसे रंधनाएं स्थाली में भी उपकार उपकारक भाव है। अगर स्थाली न होती तो पका नहीं सकते थे, रांध नहीं सकते थे। इसलिए तदर्थ शब्द का अर्थ अगर उपकार उपकारक भाव करते हैं तो वो बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उपाय दारू में भी चतुर्थ्यंत का समास होने लगता, रंधना स्थाली में भी, यहाँ भी होने लगता। हमको उपाय दारू में ही इष्ट है, इसीलिए हम क्या करते हैं? तदर्थ शब्द से सिर्फ प्रकृति विकृति भाव ही लेते हैं, यानी जहां पर कोई चीज किसी रूप में बदल जाए वहीं पर आपको समास करना है। तो जैसे दारू को काटते हैं छीलते हैं तो युग के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वहीं पर हमको समास करना है। अर्थ शब्द के साथ समास होता है वो नित्य समास होता है और उसमें विशेष के समान लिंग होता है।
इसलिए द्विजार्था द्विजार्था द्विजार्थम यहाँ पर जो है विशेष के समान लिंग है और नित्य समास है यहाँ पर। और भूत बलि गोहितम गोसुखम गोरक्षितम में कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक चतुर्थ्यंत पकड़ा हमने और उसका क्या कर दिया, बलि के साथ, हित के साथ, सुख के साथ, रक्षित के साथ गाय को पकड़ लिया चतुर्थ्यंत को, नहीं समझे? तो गोहितम गोसुखम गोरक्षितम, बलि के लिए भूताय चतुर्थ्यंत को लेकर के और उसका समास कर दिया, और वो तत्पुरुष समास भी होगा, विकल्प से होगा। और इसमें जो दो शब्द हैं, एक तदर्थ है एक अर्थ है, इस अर्थ इन्हीं में थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है। तो तदर्थ से हम लेते हैं जो चतुर्थ्यंत के लिए हो, यानी कि जो उसका उपकारक हो, उसमें भी वो हम प्रकृति विकृति भाव लेते हैं, यानी जो उसकी प्रकृति हो। चतुर्थ्यंत रहेगा वो विकृति रहेगा, जैसे यूपा दारू में यूप क्या है, चतुर्थ्यंत है कि नहीं, वो विकृति है, और दारू क्या है, उसकी प्रकृति है। तो वहां पर तदर्थ इस अंश से समास होगा, और अर्थ का उदाहरण है द्विजार्था द्विजार्थम द्विजार्थः, ये अर्थ का उदाहरण है, और अर्थ के साथ में नित्य समास होता है और विशेष लिंगता भी होती है। ये बातें यहाँ की हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या हुआ? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी। अब देखिए, कहते हैं कि पंचमी भयन, यहाँ पर पता है विग्रह पता चल रहा है कि नहीं? सब जगह भूताय बलि गवे हितम गवे सुखम गवे रक्षितम, सब जगह चतुर्थी रखेंगे, भूत गे बलिसु गो गे हितसु गो गे सुखसु गो गे रक्षितसु। ऐसे द्विजार्था में भी द्विज गे अर्थसु, ऐसा अलौकिक विग्रह रहेगा। अब है पंचमी भयन, भैया पंचमी, पंचमी ढूंढो, चौरात में पंचमी है कि नहीं? जी। और भयन का मतलब होता है भय शब्द के साथ में, तो भयम में देखो भय शब्द है कि नहीं? जी। तो चौरात में क्या है? पंचमी। भयन में क्या है? भय शब्द है। तो पंचमी मतलब पंचम्यंत का, तो चौरात ये पंचम्यंत है कि नहीं? जी जी है। और भय शब्द रहे सुबंत, तो चौरात का भय के साथ समास कर देंगे, तो पंचमी का तो लोप हो जाएगा भैया, किससे? बोलो बोलो, से लुप हो जाएगा, तो बन जाएगा चोर भयम, चोरात भयम चोर भयम। यहाँ पर विग्रह करेंगे अलौकिक में, चोर घसी भयसु, क्योंकि पंचमी में क्या होता है, घसी रहता है ना। जी जी। अब कहते हैं स्तोक अंतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि अक्तेन, अक्तेन बोले तो अक्ता प्रत्यांत पकड़ो, तो देखो मुक्तः अक्ता प्रत्यांत है कि नहीं, आगतः अक्ता प्रत्यांत है कि नहीं, आगतः अक्ता प्रत्यांत, आगतः अक्ता प्रत्यांत, आगतः अक्ता प्रत्यांत, अक्तेन बोला ना, जी तो अक्ता प्रत्यांत है कि नहीं है? जी है। जी गुरुजी। अच्छा, इस साइड में स्तोक शब्द पकड़ो, भैया स्तोक है कि नहीं, अंतिक पकड़ो, अंतिक भी है, दूर, तो दूर अर्थ वाला देखो दूर भी है, और जी अर्थ का मतलब होता है इन अर्थों वाले कोई शब्द हो, तो अभ्यास ये भी जो है दूर अर्थ वाला है, और अथवा अंतिक अर्थ वाला कह सकते हैं। कृच्छ्र, कृच्छ्र, ये देखो कृच्छ्र शब्द पकड़ो, तो इन सब का रहे। और एक बात, ऊपर से क्या आ रहा है देखो, ये कौन सा समास चल रहा है? पंचमी तत्पुरुष चल रहा है। कौन सा तत्पुरुष चल रहा है? पंचमी तो सब में पंचमी रहेगी कि नहीं? स्तोकात, जी अंतिकात, अभ्यासात, दूरात, कृच्छ्रात, सब जगह पंचमी रहेगी। जी। पंचमी में क्या रूप बनता है? स्तोकात, उस तकार को क्या हो जाएगा? मुक्तः, मुक्तः, मुक्तः के मकार के परे रहते क्या हो जाएगा? तकार को येरो नुनासिके नासुकोवा। तो बनेगा स्तोकान मुक्तः।
लेकिन समास जब करोगे आप इस तोकान का मुक्तः के साथ में, तो समास में तो विभक्ति का क्या हो जाता है पंचमी का? लोप। लोप। भाई चोरात भयम का क्या बनाए थे? चोर भयम। ऐसे इस तोकान मुक्तः का क्या बनेगा? स्तोक मुक्तः। क्या बनना चाहिए? शोक मुक्त। मुक्त। तो सूत्र आ गया। बोला ना भैया, अलुक उत्तर पदे। अलुक मतलब लुक मत करिए। अलुक माने लोप मत करिए। किसके पर में रहते? उत्तर पद के पर में रहते। तो बताओ ये मुक्तः उत्तर पद है कि नहीं? है। इसके जी। परे रहते जो स्तोकात पंचमी है उसका लोप नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? सूत्र के द्वारा क्योंकि सूत्र के क्योंकि यहाँ पर अलुक हो जाएगा। ये क्या सूत्र है? तो पंचम्य है स्तोकादिभ्य। स्तोक इत्यादि शब्दों से उत्तर पंचमी का लुक नहीं होता। स्तोक इत्यादि शब्दों से अब उत्तर पंचमी अगर हो तो स्तोकात में, अंतिकात में, अभ्यासात में सब जगह है पंचमी। यहाँ पर स्तोक शब्द से उत्तर में, स्तोक इत्यादि शब्दों से उत्तर में पंचमी है, तो उसको लुक नहीं होगा। आगे उत्तर पद पर में होना चाहिए। तो मुक्तः, आगतः, ये सब वक्ता प्रत्यंत उत्तर पद पर में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब कहते हैं षष्ठी। षष्ठी जो है इसका क्या होता है? सुबंत के साथ में समास होता है। देख लो भैया, एक षष्ठी वाला पकड़ो। राजनगस। बताओ ये षष्ठ्यंत दिख रहा है कि नहीं? जी। जी। और पुरुषु ये प्रथमांत है। हाँ पुरुष उसके साथ में क्या कर देंगे? राजनगस का समास। तो गस, गस तो उड़ जाएगा कि नहीं? गस का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? राजन पुरुष। और नकार का भी क्या हो जाएगा? लोप। किससे? न लोपः न लोपः प्रातिपदिकांत सूत्र है भाई। वो कहता है प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप कर दिया करो। तो राजन यहाँ पर नकार था, वो प्रातिपदिक का अंतिम नकार था, उसका क्या हो जाएगा? लोप बन जाएगा राज पुरुष। समझ गए कि नहीं? गस था और पुरुष के बाद में सु था, दोनों का भी लोप हो गया। जी। फिर राजन के नकार का भी तो बन गया राजपुरुष। राजपुरुष बन जाता है। षष्ठी का सुबंत के साथ में प्रागवत मतलब पूर्व की तरह समास हो जाता है। अब देखो, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इन सब शब्दों का समास होता है किसके साथ में? एक देशीना मतलब अवेबी के साथ में। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले तो क्या करते हैं? एक अवयवी बना लेते हैं। ठीक। ये अवयवी बन गया कि नहीं? जी। इसमें कई सारे अवयव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताओ। जी। नहीं दिख रहे हैं अवयव? हाथ पैर। अच्छा, अब देखो इसमें इतना जो है पूर्व अवयव है कि नहीं? जी। और एक अवयव क्या हुआ? अपर अवयव हो गया कि नहीं? जी अपर हो गया। तो पूर्व अवयव है, अपर अवयव है, और ये पूरा क्या है? ये पूरा एक काया है कि नहीं? तो इसको कहते हैं अवयवी। क्या कहते हैं? अवयव। हाँ भाई अभी जिसके अवयव होते हैं उसको अवयवी कहते हैं। उसी को एक देशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक देशी। और यहाँ बताओ अवयवी कितना है? एक है कि बहुत सारे हैं?
एक है। नहीं समझे? अभी अभी एक ही है ना, अभी अभी जी जी। वही सूत्र में लिखा है कि पूर्व अपर अधर उत्तर, ये जब शब्द हो और एक देशी मतलब अवयवी हो, और एक अधिकरण मतलब एक ही अवयवी हो, एक अधिकरण हो, एक अधिकरण माने एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी हो, क्या हो? एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी। देखो लिख दिया, एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अवयवी, यदि अवयवी एकत्व संख्या से युक्त है तो तभी ये समास लगेगा। और ये क्या कर देगा? ये पूर्व इत्यादि शब्दों का अवयवी के साथ में समास कर देगा। क्या कर देगा? पूर्व इत्यादि शब्दों का अवयवी के साथ समास हो जाएगा। और षष्ठी समास का ये अपवाद है। तो देखो यहाँ पर पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य। अब बताओ, यहाँ आपको पूर्व शब्द दिख रहा है कि नहीं? पूर्वादि का समास होता है, पूर्व अपर अधर उत्तर का। तो पूर्व का समास होगा, किसके साथ होगा? अवयविनाश अवयवी के साथ में होगा। अवयवी देखो, कायस्य, ये काय क्या है? अवयवी है कि नहीं? जी। और कितना संख्या से युक्त है? एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अवयवी, एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी है कि नहीं? जी जी। एक ही अवयवी है ना भाई। जी। इसलिए इस पूर्वम शब्द का कायस्य के साथ समास हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पूर्व काय। ऐसे अपरम कायस्य, अपर काय। यहाँ पर अवयवी है काय, और उसके साथ अपर शब्द का समास हो जाता है, और अवयवी एक ही है। अब कहते हैं एकाधिकरणे किम पूर्वच्छात्राणाम। देखो यहाँ पर भी पूर्व शब्द है कि नहीं? पूर्व अपर अधर उत्तर, तो पूर्व है कि नहीं यहाँ पर? बताओ। जी जी। लेकिन एक अधिकरण में है क्या? एक एकत्व संख्या विशिष्ट है क्या यहाँ पर? अवयवी एकत्व नहीं है। अरे छात्राणाम बहुवचन का है ना भैया। एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी है क्या यहाँ पर? आपको दिख रहा है क्या? अवयवी कौन है यहाँ? छात्राणाम अवयवी है, और ये छात्राणाम अवयवी एकत्व संख्या विशिष्ट है क्या? नहीं बहुवचन नहीं, बहुत। तो बहुत बहुत तो संख्या विशिष्ट है ना भाई। जी जी। इसलिए इस अवयवी के साथ में पूर्व अपर अधर उत्तर इत्यादि एक देशी, माने यहाँ पर जो है क्या नाम है, पूर्व अपर अधर उत्तर इत्यादि शब्दों का समास इस एक नहीं देशी होगा। के साथ में होगा। क्या एक देशी कैसा होना चाहिए हमारा? एक देशी मतलब अवयवी, अवयवी कैसा होना चाहिए? एक देशी होना चाहिए। एक देशी कैसा? एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट। मतलब एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक चीज। अब अर्धम नपुंसकम सूत्र है, ये कहता है कि नपुंसक लिंग में जब अर्ध शब्द मिल जाए तो उसका भी समास कर दो आप। जी। तो देखो भैया, हमको अर्धम पिप्पल्या में जो अर्ध शब्द है वो कैसा है? नपुंसक लिंग है कि नहीं? जी। उसका किसके साथ समास कर दिया? पिप्पल्याह के साथ। पिप्पल्याह कहाँ का रूप है? षष्ठी। पिप्पली गण षष्ठी का रूप है। तो अर्ध सु पिप्पली गण समास कर दिया तो क्या बन गया? अर्ध पिप्पली। अब यहाँ पर अर्ध शब्द जो है ना वो नपुंसक लिंग में है, क्यों? ये प्रश्न आया। तो कहा कि ये भैया अर्ध शब्द जो है ना समांसवाची है। क्या है ये? समास। समांसवाची का मतलब है कि समान रूप से आधा कर दिया जाए। जब नहीं समझे, समान समान रूप से जब आधा कर दिया है। तो फिर उसके दो समान अंश मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? जी जी। तो उसमें जो एक अंश होगा उस अंश को बताने वाला अर्ध शब्द अगर है तो वो नित्य क्लीब में होता है, नित्य नपुंसक लिंग में होता है, और उसका क्या हो जाता है? षष्ठी षष्ठ्यंत के साथ में समास हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये पिप्पली एक है कि बहुत सारी हैं?
एक है ना पिपली। जी भाई अवयवी हमारा कितना होना चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए। कैसा? एकत्व संख्या विशिष्ट। तो पिपली एक एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी है, इसलिए अर्ध शब्द का समास हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी और अर्ध शब्द यहाँ पर कैसा है? तो नित्य क्लीब में है, नित्य नपुंसकलिंग में है। क्लीब मतलब होता है नपुंसकलिंग, तो नित्य नपुंसकलिंग में है। और समान सबाची अर्ध शब्द है, समान अंश का बोधक। समान अंश समझ रहे हो कि नहीं? एक पिपली जी और उसके समान आधे अंश का बोधक है। बात समझ में है कि नहीं? अर्ध शब्द। जी अब कह रहे हैं कि सप्तमी सौंदई। सप्तमी मतलब कि सप्तमी पकड़नी है। देखो अक्षेश में सप्तमी दिख रही है कि नहीं? सप्तम्यंत मतलब सप्तम्यंत दिख रहा है कि नहीं अक्षेश? जी जी और सौंदई में बहुवचन क्या है? बहुवचन है कि नहीं? कौन सी विभक्ति का बहुवचन है? बोलो बोलो। हाँ, इसका मतलब साउंड एक नहीं लेना है, साउंड नहीं एक लेना है, तो सौंदादि गण में पढ़े गए बहुत सारे शब्द लेने हैं यहाँ पर। तो एक मतलब सप्तमी मतलब सप्तम्यंत का सौंदादि भी मैंने सौंदादि गण में पढ़े गए शब्दों के साथ में समास होता है। तो अक्षेश ये सप्तम्यंत है कि नहीं? जी रामेश की तरह चलेगा ना? अक्षेशु सप्तम्यंत है, हाँ और इसका साउंड साउंड शब्द के साथ समास हो जाएगा, तो विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो अक्ष सौंड बन जाएगा। अब कहते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा है ना, जैसे देखो द्वितीया का समास किन शब्दों के साथ में विहित किया गया था? द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्यादि के साथ किया गया था ना? जी तृतीया का विधान किसके साथ? तृतीया का तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तत्कृत जहां पर गुणवचन होगा और अर्थ होगा, और तृतीया का अक्ता प्रत्यांत के साथ में विहित किया गया था कर्तृकरणे कर्ताबोलम से। चतुर्थी का तदर्थ अर्थ बल हित सुख रक्षित के साथ विधान किया गया था। पंचमी का केवल भय शब्द के साथ विधान किया गया था, और स्तोक अंतिक इत्यादि शब्दों का अक्ता प्रत्यांत के साथ भी कर दिया गया था। ऐसे सप्तमी का तो केवल साउंड इत्यादि शब्दों के साथ में ही समास विधान किया। अब बताओ, अगर कहीं कोई दूसरा हमको मिल जाए शब्द, तो वहां पर कैसे करोगे? तो कहते हैं कि जितने भी सूत्र है ना ये वाले, इन सबको तोड़ तोड़ के दो दो सूत्र बना लेंगे। सप्तमी सौंद ही ना एक सूत्र बना लेंगे। सप्तमी क्या बना लेंगे? एक सप्तमी। और ये सप्तमी सूत्र क्या करेगा? जहां कहीं भी सप्तमी के साथ सप्तमी तत्पुरुष करना रहेगा, सब जगह पर ये कर देगा। कौन? जितना पहला वाला सप्तमी सूत्र। और दूसरा सौंड ही क्या करेगा? तो वो भी सौंदादिगण में पढ़े गए शब्द मिलेंगे तो उनके साथ में कर देगा। समझे कि नहीं? जी अब नहीं तो ऐसे द्वितीया करने वाला बताओ। द्वितीया तत्पुरुष करने वाला सूत्र हमारे पास केवल एक ही है, द्वितीया श्रुता अतीत इत्यादि। अब बताओ आप, अगर कोई तीन शब्द गिने चुने शब्दों के से अतिरिक्त कोई शब्द मिल गया, तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष कैसे होगा? हो पाएगा क्या? अगर श्रुत अतीत प्रतिगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न के अतिरिक्त कोई मिल गया तो? बोलो। नहीं। तो वहां के लिए क्या करते हैं? इस द्वितीय सूत्र को अलग कर देंगे। ये एक सूत्र है, और जो श्रुतातीत वाला ये क्या है? ये दूसरा सूत्र है। दो अब द्वितीय सूत्र क्या करेगा? ये तो एकदम फ्री हो गया ना, अब तो कहीं भी इसको लगा सकते हो, चाहे सर्ग में, अतीत पतित इत्यादि में तो लगा ही सकते हो, उसके अतिरिक्त सब जगह लगा सकते हो। जहां भी कहीं भी कुछ भी विद्वान लोगों का कोई प्रयोग मिल जाए तो वो इस द्वितीय सूत्र से सिद्ध हो जाएगा। और जो दूसरा श्रुत अतीत इत्यादि है वो श्रुत इत्यादि के साथ कर देगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी ऐसे जो तृतीया दिख रहा है ना आपको, इसको एक अलग सूत्र बना दो, तृतीया सूत्र अलग बन गया, सब जगह तृतीया तो पुरुष यही कर देगा। ऐसे चतुर्थी वाला सूत्र है ना, ये है तो बड़ा सूत्र, छोटा कर दो, इस चतुर्थी एक अलग सूत्र बना दो। अब क्या करेगा? सब जगह चतुर्थी तत्पुरुष यही कर देगा।
और तदर्थ अर्थ बलिहित इत्यादि के साथ तो कर ही सकता है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ऐसे पंचमी वाला क्या कर दो आप, पंचमी वाला अलग कर दो, तो पंचमी। पंचमी इतना शब्द अलग निकाल दो तो एक अलग तत्पुरुष बन जाएगा। यही बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि योग विभाग। योग विभाग का मतलब होता है सूत्र तोड़ना। आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी आ रही आ रही है। योग विभाग मतलब सूत्र तोड़ करके हम क्या कर देंगे, दो भाग। तो सूत्र तोड़ करके दो दो सूत्र बना देंगे। तो अन्यत्र अपि, जहां गिने चुने शब्दों के अलावा अन्य सब जगह जहां भी किसी विद्वान का प्रयोग मिल जाए तो तृतीया इत्यादि विभक्ति नाम, तृतीया इत्यादि विभक्तियों का प्रयोग वशात समासो यह प्रयोग के द्वारा तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तत्पुरुष समझ लेना चाहिए। प्रयोग के द्वारा कहीं भी कोई मिल जाए प्रयोग तो हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, सूत्रों को तोड़ करके हम सिद्ध कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब है दिक् संख्या संज्ञायाम। ये कहता है कि दिग्वाचक का और संख्यावाचक का संज्ञायाम, संज्ञा अगर प्रतीत हो तो फिर वहां पर समास हो जाता है। तो देखो भैया, पूर्वेशु काम समी में पूर्व क्या है, दिग्वाचक है कि नहीं? जी दिग्वाचक। सप्तर से यहाँ में देखो सप्त शब्द क्या है, सब संख्यावाचक। संख्यावाचक है कि नहीं है? जी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, समास हो जाता है। और संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। तो पूर्वेशु काम समी ये क्या है, किसी गांव का नाम। ऐसे सप्तर्षया क्या है, 7 ऋषियों का एक नाम पड़ चुका है सप्तर्षया। कुछ ऋषियों का नाम पड़ा है ना सप्तर्षि करके, जी। तो ये नाम है। संज्ञायाम मतलब संज्ञायाम एव, ये नियमार्थम सूत्रम, नियम करता है, कहता है कि संज्ञा में ही दिग्वाचक का और संख्यावाचक का समास होगा। तो पूर्वेशु काम समी में पूर्व शब्द कैसा है बोलो, दिग्वाचक। दिक् मतलब दिग्वाचक। दिशावाचक है। और संख्यावाचक है सप्तर्षया में सप्त, इसका समास कर देते हैं। विग्रह की बात करते हैं तो पूर्वा चासौ ईसु काम समी पूर्वेशु काम समी कर देते हैं। सप्तर्षया में सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः ऐसा बना लेते हैं विग्रह। सप्तंजस ऋषि जस पूर्वासु ईसु काम समीसु ऐसा विग्रह कर लेते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं विग्रह। और तेनेह न, तेनेह का मतलब क्या है, नियम करते हैं। क्या करते हैं, नियम। तेनेह न मतलब नियम किए जाने के कारण। उत्तरावृक्षा में नहीं होता भाई साहब, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संज्ञा नहीं है। हमने क्या कर दिया नियम की, दिक् संख्ये संज्ञायामेव, संज्ञा मतलब नाम, नाम जब रखा जाएगा तब भी। अब यहाँ पर क्या, उत्तरावृक्षा किसी का नाम नहीं है। उत्तरावृक्षा मतलब उत्तर दिशा वाले वृक्ष, वो किसी का नाम, कुछ वृक्षों का नाम नहीं है उत्तरावृक्षा। ऐसे पंच ब्राह्मणा, कुछ ब्राह्मणों का नाम नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। 5 ब्राह्मण जो है किसी का नाम, जो नाम नहीं है। ये नाम नहीं है किसी का। जी बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। इसीलिए यहाँ पर समास, नहीं होगा। समास कहाँ होता है, जब संज्ञा हो, किसी का नाम हो, तभी समास होगा। संज्ञा और विज्ञा। अब देखो, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ठीक है, तो हम लोग इस पाठ को यहीं तक रखते हैं।